क्यों आप लोगों को इस प्रक्रिया से आपत्ति है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही सबसे बड़ा खेल है और यही सबसे बड़ा धोखा है। पहली नज़र में देखें, कहते हैं भाई वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नाम इधर ज़्यादा हैं, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। बताइए इसमें क्या बुरी बात हो सकती है? हर एक को लगता है भाई ये तो ठीक बात है, इसमें क्या बुरी बात है, और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन दरअसल ये है नहीं, नाम है रिवीजन, लेकिन ये रिवीजन नहीं है। ये इसमें कई चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में कभी नहीं हुई। ये वोटर लिस्ट में संशोधन से हम सोचते हैं वोटर लिस्ट लेके जाएंगे, ये नाम काट दिया, ये नाम जोड़ दिया, इसमें गड़बड़ है, वैसा नहीं है। ये कोरे पन्ने पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। आज तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उसका कोई महत्व नहीं है। पुरानी वोटर लिस्ट कूड़ेदान में, नई वोटर लिस्ट बनेगी। वो कहते हैं ऐसा भी पहले कभी हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में भी ऐसा नहीं हुआ था। 2003 में वो कच्ची वोटर लिस्ट लेके गए थे और उसमें नाम कंप्यूटराइज पहली बार हो रहा था और नामों को चेंज करके उन्होंने वहीं पे फ्रेश लिख दिया था, लेकिन कच्ची वोटर लिस्ट पुरानी ही थी। इस बार ऐसा नहीं। तो पहली नई बात यह है कि बिल्कुल नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। दूसरी और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि हर वोटर से कहा जा रहा है तुम फॉर्म भरो, फॉर्म भर के दो, फॉर्म भर के दोगे तो तुम्हारा नाम होगा, नहीं तो नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अमेरिका में होता है और अमेरिका में इसकी वजह से 1/4 लोग हर बार रह जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का ओनस अब आपके ऊपर डाल दिया गया है। पहले सरकार की जिम्मेवारी थी कि हर एक का नाम डाल। तीसरी बात जो नई है वो ये है कि अब तक प्रिजम्पशन था कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं, अगर कोई आपके बारे में शिकायत आएगी तो जांच कर लेंगे, अगर नहीं हो तो आउट कर देंगे। अब प्रिजम्पशन है कि आप नहीं हैं, आप साबित करो। और साबित करने के लिए उन्होंने एक दस्तावेजों की लिस्ट दी है। कहा है कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम था तब कोई बात नहीं, तब आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों 2003? ऐसी खूबसूरत लाइन है, इसका कोई पता नहीं किसी को। लेकिन अगर 2003 के बाद है तो आपको अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और पहले तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था अपनी माँ बाप की पैदाइश का भी देना पड़ेगा, फिर उन्होंने ढील दे दी है। आपको ये सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट क्या होगा? आप सोचेंगे आधार, आप सोचेंगे राशन कार्ड, आप सोचेंगे इलेक्शन कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ना ना, वो कहते हैं ये तीनों अमान्य है। क्या देना पड़ेगा? आप सरकारी नौकरी का आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए, किसके पास होगा। आप पासपोर्ट लेके आइए, 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आइए। अरे भाई, अनपढ़ आदमी इस देश में रहते नहीं कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनके पास मैट्रिक नहीं है।